नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बांधों के बारे में। पिछली क्लास में भी हमने भारत के बांधों के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने उत्तर भारत के बांध, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाले और गंगा नदी तंत्र में आने वाले प्रमुख बांधों को हमने पढ़ा था। आज हम दक्षिण भारत के कुछ बांधों के बारे में देखेंगे और इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो आइए समझते हैं सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। क्या है दामोदर नदी घाटी परियोजना, कब बनती है और किस उद्देश्य से ये बनाई गई, तो समझते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये बनी थी 1948 में। याद रखना, ये परियोजना बनाई गई थी 1948 में, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। याद रखना, यह परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। प्रश्न आता है स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो क्या बताओगे? दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की निर्मित पहली परियोजना है। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की नकल करके बनाई गई। याद रखना, इसे अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की नकल करके बनाया गया है। अमेरिका में एक परियोजना है टेनेसी नदी घाटी परियोजना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। इसी परियोजना की कॉपी करके यह दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। ठीक है, इस परियोजना को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इस परियोजना को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, बाढ़ नियंत्रण करना। ये बाढ़ नियंत्रण करने के उद्देश्य से यह परियोजना बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में इससे सिंचाई भी होती है और बिजली उत्पादन भी इस परियोजना से किया जाता है। ठीक है, एक बात और याद रखना, यह परियोजना दो राज्य की संयुक्त परियोजना है, एक झारखंड और दूसरा है पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की यह संयुक्त परियोजना है। और इस दामोदर नदी घाटी परियोजना में कुल 8 बांध बने हुए हैं। कुल कितने बांध बने हुए हैं, तो याद रखना, इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध कुल बनाए गए हैं। तो समझते हैं इस परियोजना में कौन कौन से 8 बांध बनाए गए हैं और कहां कहां पर ये बांध बने हुए हैं। तो देखते हैं आगे दामोदर नदी घाटी परियोजना के 8 बांधों को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी का उद्गम होता है कहां से? झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से ये दामोदर नदी निकलती है। और इस दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर नदी। याद रखना, ये है दामोदर नदी जो कि झारखंड से छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इसी की एक सहायक नदी है बराकर नदी। ठीक है, और इसी दामोदर नदी की आपको एक और सहायक नदी देखने को मिलेगी, बोकारो नदी। बोकारो नदी, ठीक है, ये बोकारो नदी भी दामोदर की सहायक नदी है। और एक और दामोदर की सहायक नदी है कोनार नदी, कोनार नदी। ठीक है, तो इन नदियों पर कुल 8 बांध बनाए गए हैं इस दामोदर नदी घाटी परियोजना में। कौन कौन से ये 8 बांध हैं? तो बराकर नदी पर आप देखोगे, बराकर नदी पर बना हुआ है तेलैया बांध, तेलैया बांध। ठीक है, तो तेलैया बांध बराकर नदी पर बना हुआ है, यह है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में ही बना हुआ है इस बराकर नदी पर मेथान बांध, मेथान बांध। ठीक है, तो याद रखना, बराकर नदी पर तेलैया और मेथान बांध झारखंड में बना हुआ है। इसी पर एक और बांध बना हुआ है बाल पहाड़ी बांध, बाल पहाड़ी बांध। ठीक है, प्रश्न आता है बाल पहाड़ी बांध किस नदी घाटी परियोजना में? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ये बराकर नदी पर बाल पहाड़ी बांध बना हुआ है। फिर आगे आप देखोगे, ये बराकर नदी और दामोदर नदी दोनों के संगम पर, यहाँ पर दोनों के संगम पर बना हुआ है पचेत बांध, पचेत बांध। ठीक है, ये पचेत बांध बना हुआ है दामोदर और बराकर नदी के संगम पर बना हुआ है। फिर आगे आप देखोगे तो दामोदर नदी पर झारखंड में आपको एक बांध मिलेगा अय्यर बांध। यह है अय्यर बांध जो कि दामोदर नदी पर बना हुआ है, अय्यर बांध। ठीक है, इसी दामोदर नदी पर एक और बांध बना हुआ है बेरमो बांध, बेरमो बांध। ये बेरमो बांध ये भी दामोदर नदी पर बना हुआ है। फिर इधर आप देखोगे बोकारो नदी पर, बोकारो नदी पर बना हुआ है बोकारो बांध परियोजना, बोकारो बांध। ठीक है, यह है बोकारो नदी पर। और कोनार नदी पर बना हुआ है कोनार बांध, कोनार बांध। ठीक है, तो याद रखना, ये कुल 8 बांध इस दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बने हुए हैं। कौन कौन से हैं, एक बार इसको जरा याद करना। बराकर नदी पर तेलैया बांध, मेथान बांध, बाल पहाड़ी बांध और बराकर और दामोदर के संगम पर बना हुआ है पचेत बांध। फिर दामोदर नदी पर अय्यर बांध, बेरमो बांध और बोकारो नदी पर बोकारो बांध और कोनार नदी पर बना हुआ है क्या? कोनार बांध। इन्हीं बांधों को ये सारे बांध बने हुए हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना में और इनका उद्देश्य था क्या? बाढ़ नियंत्रण करना। आगे हम देखते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के बाद में दक्षिण भारत के आगे के बांध कौन कौन से बने हुए हैं, तो समझते हैं।
दक्षिण भारत में एक मुख्य नदी आपको एक नदी है महानदी। ये महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा पर्वत से ये महानदी निकलती है और छत्तीसगढ़ से ये जाती है कहाँ पर, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जाती है और उड़ीसा में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर डेल्टा का निर्माण ये करती है। ठीक है, ये नदी है महानदी। महानदी, इस महानदी पर छत्तीसगढ़ में आपको एक बांध मिलेगा, पंडित रविशंकर बांध। ये पंडित रविशंकर बांध, ये बांध बना हुआ है छत्तीसगढ़ में महानदी पर, पंडित रविशंकर बांध परियोजना। प्रश्न आता है पंडित रविशंकर बांध परियोजना कहां पर और किस नदी पर है, तो ये रविशंकर बांध छत्तीसगढ़ में महानदी पर ये बना हुआ है। इसी महानदी पर एक सबसे मुख्य फेमस बांध बना हुआ है, याद रखना, यहाँ पर उड़ीसा में संबलपुर में यहाँ पर बांध बना हुआ है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, याद रखना, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये बना हुआ है उड़ीसा के संबलपुर में। उड़ीसा में एक शहर आता है संबलपुर, संबलपुर में जिले में ये हीराकुंड बांध बना हुआ है। इसकी विशेषता क्या है हीराकुंड बांध की, तो ये जो हीराकुंड बांध है, ये बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध। प्रश्न आता है विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो क्या बताओगे, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। अब ये विश्व का सबसे लंबा बांध है तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई है 4.8 किलोमीटर। इस बांध की लंबाई है 4.8 किलोमीटर, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4800 मीटर, या ऑप्शन में आपका ये भी आ सकता है 4800 मीटर इसकी लंबाई है। अब इसमें एक बात और याद रखना, ये जो हीराकुंड बांध है, ये जो हीराकुंड बांध है, इसकी जो मुख्य जो दीवार है, जो पक्का बांध है, उसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर। इस बांध की सुरक्षा के लिए इसके दोनों ओर 2 मिट्टी के बांध बनाए गए हैं। दोनों ओर इसके 2 मिट्टी के बांध बनाए गए हैं। इधर भी एक मिट्टी का बांध बना हुआ है और इधर भी एक मिट्टी का बांध बना है। ये एक दाईं ओर बांध है जो 11 किलोमीटर लंबा है और बाईं ओर एक बांध बना है जो जिसकी लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर। और ये जो मुख्य बांध है, जो पक्का बांध है, इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। तो पक्का बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर, इसके दोनों और इसकी सुरक्षा के लिए 2 मिट्टी के बांध बने हैं, एक 11 किलोमीटर लंबा और एक 10 किलोमीटर लंबा। तो इसकी जो कुल लंबाई है, हीराकुंड बांध की जो कुल लंबाई है, ये कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 25.8 किलोमीटर। 25.8 किलोमीटर, ये सारी लंबाई इसकी ऐड करोगे आप कच्चे बांध सहित, तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 25.8 किलोमीटर। तो याद रखना, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है और इसके पक्के बांध की लंबाई है 4.8 किलोमीटर या 4800 मीटर इसकी लंबाई है। कहां पर बना हुआ है, तो यह है महानदी पर, उड़ीसा में संबलपुर में ये बना हुआ है हीराकुंड बांध। ठीक है, तो ये महानदी के बांध हमने देखे थे। इसके बाद आगे आप देखोगे दक्षिण भारत में गोदावरी नदी में आने वाले बांध, कौन कौन से बांध गोदावरी नदी पर बने हुए हैं, तो इनको हम समझते हैं। गोदावरी नदी हमने देखा था, गोदावरी नदी का उद्गम होता है कहां से, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से ये गोदावरी नदी निकलती है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। महाराष्ट्र से ये तेलंगाना जाती है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये नदी है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन सी परियोजना चल रही है, तो समझते हैं। गोदावरी नदी पर आप देखोगे महाराष्ट्र में आपको एक परियोजना मिलेगी, जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना, ये जो जायकवाड़ी परियोजना है, ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर चल रही है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे इसी गोदावरी नदी पर आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कुछ मुख्य बांध इस पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस पर एक परियोजना आंध्र प्रदेश में चल रही है, पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना, ठीक है, ये पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक परियोजना चल रही है, पाचमपाट परियोजना। कहीं कहीं पोचमपाट भी मिलेगा आपको, इसका नाम पाचमपाट परियोजना। ठीक है, पाचमपाट परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में है। फिर इसी गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में आपको एक परियोजना मिलेगी, मचकुंडा परियोजना। मचकुंडा परियोजना, ठीक है, मचकुंडा परियोजना। इसी गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में एक परियोजना है, तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना, ठीक है, यह है आंध्र प्रदेश में। इसी आंध्र प्रदेश में इसी गोदावरी नदी पर एक परियोजना चल रही है, रामगुंडम परियोजना। रामगुंडम परियोजना, ठीक है,
ये रामगुंडम परियोजना भी आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर चल रही है। तो यह है गोदावरी नदी पर आने वाली कुछ मुख्य बांध परियोजना। कौन कौन से हैं? तो गोदावरी पर महाराष्ट्र में जायकवाड़ी परियोजना, फिर आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना, पाचमपाट, मचकुंडा, तेलुगु गंगा परियोजना और रामगुंडम परियोजना। ये सारी की सारी परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। फिर गोदावरी के नीचे एक नदी आती है, कृष्णा नदी, हमने पढ़ा था। ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर पर्वत से ये कृष्णा नदी निकलती है। तो ये महाबलेश्वर से ये कृष्णा नदी निकलती है, महाराष्ट्र से ये कर्नाटक जाती, महाराष्ट्र से ये कर्नाटक, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध आते हैं तो समझते हैं। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है कोयन्ना नदी। कोयन्ना नदी ये महाराष्ट्र में इसकी एक सहायक नदी है, कोयन्ना नदी। और इस कोयन्ना नदी पर यहाँ पर एक परियोजना चल रही है, कोयन्ना परियोजना। याद रखना, यह है कोयन्ना बांध परियोजना। कोयन्ना बांध कोयन्ना नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में ये बना हुआ है। ठीक है, इसी कृष्णा नदी पर कर्नाटक में, यहाँ पर कर्नाटक में इसी कृष्णा नदी पर एक परियोजना चल रही है, अलमाटी परियोजना। अलमाटी परियोजना, ठीक है, अलमाटी बांध ये कर्नाटक में बना हुआ है कृष्णा नदी पर। फिर इसी कृष्णा नदी पर आप देखोगे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी परियोजना है? तो इस पर एक परियोजना चल रही है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, यह नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। फिर इसी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नल्लामल सागर परियोजना है, नल्लामल सागर परियोजना, नल्लामल सागर परियोजना, ये भी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। फिर इसी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर एक परियोजना है प्रकाशम परियोजना। प्रकाशम परियोजना, प्रकाशम परियोजना, ये भी कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में ये परियोजना बनी हुई है। इसी आंध्र प्रदेश में इसी कृष्णा नदी पर एक परियोजना है श्रीशैलम परियोजना। श्रीशैलम परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, ठीक है। यह श्रीशैलम परियोजना भारत की दूसरी बड़ी जल विद्युत परियोजना है। याद रखना, यह भारत की दूसरी बड़ी जल विद्युत परियोजना है। दूसरी बड़ी जल विद्युत परियोजना है, दूसरी बड़ी जल विद्युत परियोजना है श्रीशैलम परियोजना। तो यह है कृष्णा नदी के अंतर्गत आने वाले बांध। कौन कौन से हैं? कोयन्ना नदी पर कोयन्ना बांध, कृष्णा नदी पर कर्नाटक में अलमाटी बांध, इसी कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध, नल्लामल सागर बांध, प्रकाशम बांध और श्रीशैलम परियोजना। ठीक है, तो यह है कृष्णा नदी पर आने वाले बांध। तो आगे आप देखोगे एक नदी हमने पढ़ी थी पेन्नार नदी, कर्नाटक से ये निकलती है पेन्नार नदी। ये पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इस पेन्नार नदी पर, पेन्नार नदी पर, पेन्नार नदी पर आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक बांध बना हुआ है सोमशिला बांध। सोमशिला बांध, सोमशिला बांध, ठीक है, ये सोमशिला बांध पेन्नार नदी पर आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, फिर आगे आप देखोगे कावेरी नदी। कावेरी नदी, ये कावेरी नदी भी हमने पढ़ा था। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक से ये निकलती है कावेरी नदी और तमिलनाडु जाकर ये इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस कावेरी नदी पर, इस कावेरी नदी पर कौन कौन से बांध है? तो कर्नाटक में इस कावेरी नदी पर, कर्नाटक में इस कावेरी नदी पर यहाँ पर एक परियोजना चल रही है शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना, याद रखना, ये शिव समुद्रम परियोजना, ये परियोजना 1902 में बनाई गई थी ये परियोजना, और ये भारत की पहली परियोजना है। भारत की पहली परियोजना कौन सी है तो क्या बताओगे? शिव समुद्रम परियोजना, जो 1902 में बनी, जो कि कावेरी नदी पर कर्नाटक में बनी हुई है। फिर आगे इसी कावेरी नदी पर आप देखोगे तो तमिलनाडु में इसी कावेरी नदी पर एक बांध बना हुआ है मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध, ठीक है, तो ये जो मेट्टूर बांध परियोजना है ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर चल रही है। ठीक है, तो ये थे दक्षिण भारत के मुख्य बांध। दक्षिण भारत में इसके अलावा और कौन कौन से बांध आते हैं तो आगे इनको भी हम समझते हैं। तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे देखते हैं हम दक्षिण भारत में और कौन कौन से मुख्य बांध यहाँ पर दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं। हमने देखा था कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना और मेट्टूर बांध बना हुआ है। इसके अलावा हमने यहाँ पर दक्षिण भारत में एक नदी पढ़ी थी पेरियार नदी। इधर पेरियार नदी हमने पढ़ा था, ये पेरियार नदी, और इस पेरियार नदी पर, पेरियार नदी पर याद रखना, पेरियार नदी पर एक परियोजना चल रही है केरल में। केरल में यहाँ पर पेरियार नदी पर जो परियोजना है, ये परियोजना का नाम है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना, ठीक है, याद रखना, इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना ये पेरियार नदी पर केरल में
चल रही है। ठीक है, इसी पेरियार नदी पर केरल में एक और परियोजना है, मुल्ला पेरियार परियोजना। मुल्ला पेरियार परियोजना, मुल्ला पेरियार परियोजना, ये भी केरल में पेरियार नदी पर है। फिर इधर ही हमने केरल में एक नदी पढ़ी थी, पंबा नदी। पंबा नदी, इस पंबा नदी पर केरल में एक परियोजना है, सबरीगिरी परियोजना। सबरीगिरी परियोजना, सबरीगिरी परियोजना, याद रखना ये है सबरीगिरी परियोजना। सबरीगिरी परियोजना कहाँ पर है? तो ये परियोजना है पंबा नदी पर, केरल में ये परियोजना चल रही है। फिर हमने एक नदी पढ़ी थी तमिलनाडु में, ताम्रपर्णी नदी। ये है ताम्रपर्णी नदी, जो कि केरल में तमिलनाडु में ये नदी है, जो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस ताम्रपर्णी नदी पर एक परियोजना चल रही है इधर, पापनासम परियोजना। पापनासम परियोजना, पापनासम परियोजना, जो कि कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये है दक्षिण भारत के अंतर्गत आने वाले कुछ मुख्य बांध। तो इसके अलावा और कुछ प्रमुख बांध है भारत में, जैसे कि गुजरात में आप देखोगे, गुजरात में नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध के बारे में याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध, प्रश्न आता है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो याद रखना सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा गुजरात में आप देखोगे तो ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर एक आपको परियोजना मिलेगी, उकाई परियोजना। उकाई परियोजना, और यहीं पर एक परियोजना चल रही है काकरापारा परियोजना। काकरापारा परियोजना, तो ये दो परियोजना है जो कि गुजरात में ताप्ती नदी पर चल रही है। ठीक है, गुजरात में ही एक नदी है विश्वामित्री नदी। विश्वामित्री नदी, इस विश्वामित्री नदी पर एक परियोजना चल रही है, अजवा परियोजना। अजवा बांध परियोजना, तो ये जो अजवा बांध परियोजना है ये है गुजरात में विश्वामित्री नदी पर। गुजरात में ही एक नदी है मिट्टी नदी, याद रखना मिट्टी नदी, मिट्टी नदी। और इस मिट्टी नदी पर जो परियोजना चल रही है, इस परियोजना का नाम है मिट्टी परियोजना। ठीक है, तो गुजरात में ही ये मुख्य परियोजना, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना, काकरापारा परियोजना, विश्वामित्री नदी पर चल रही है अजवा परियोजना, और मिट्टी नदी पर मिट्टी परियोजना चल रही है। तो ये परियोजना है गुजरात की कुछ मुख्य परियोजना। इसके अलावा आप देखोगे राजस्थान में, राजस्थान में जैसे कि चंबल नदी पर मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी में गांधी सागर जवाहर सागर परियोजना चल रही है चंबल नदी पर, और एक है कोटा बैराज। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे चंबल राजस्थान में एक नदी है बनास नदी। बनास नदी, बनास नदी पर एक परियोजना है मीसलपुर परियोजना। मीसलपुर परियोजना, ठीक है, मीसलपुर परियोजना ये राजस्थान में बनास नदी पर चल रही है। ठीक है, और बनास नदी पर एक परियोजना है मीजा बांध परियोजना। मीजा बांध परियोजना, ठीक है, मीजा बांध परियोजना ये भी राजस्थान में बनास नदी पर चल रही है। इसके अलावा आप देखोगे भारत में और मुख्य परियोजना में एक सिक्किम में, सिक्किम में हमने एक नदी पढ़ी थी तिस्ता नदी। तिस्ता नदी पर चल रही है तिस्ता परियोजना, याद रखना तिस्ता परियोजना तिस्ता नदी पर ये चल रही, कहां पर? सिक्किम में। सिक्किम में ही एक नदी है रंगीत नदी, रंगीत नदी, और इस रंगीत नदी पर चल रही है रंगीत परियोजना। रंगीत परियोजना, ठीक है, तो प्रश्न आता है कि रंगीत परियोजना किस नदी पर और ये कहां पर है? तो ये परियोजना है रंगीत नदी पर, सिक्किम में। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे सिक्किम के अलावा एक राज्य आता है आपका मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर में हमने यहाँ पर एक नदी पढ़ी थी बराक नदी। बराक नदी, और ये जो बराक नदी है इस पर चल रही है यहाँ पर मणिपुर में तिपाईमुख परियोजना। तिपाईमुख परियोजना, तिपाईमुख परियोजना, ठीक है, तो यह है तिपाईमुख परियोजना जो कि बराक नदी पर मणिपुर में यहाँ परियोजना चल रही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे आता है हमारा इधर पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमने पढ़ी थी एक नदी दिबांग नदी, और दिबांग नदी पर चल रही है दिबांग परियोजना। ठीक है, दिबांग नदी पर दिबांग परियोजना जो कि कहां पर चल रही है? अरुणाचल प्रदेश में यह परियोजना चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में ही एक नदी है रंगा नदी।
याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है रंगा नदी, और इस रंगा नदी पर जो परियोजना चल रही है, इस परियोजना का नाम भी है क्या, रंगा परियोजना। ठीक है, रंगा परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, और रंगीत परियोजना ये है कहां पर, सिक्किम में, रंगीत नदी पर। तो ये हमने देखा भारत के कुछ प्रमुख बांधों के बारे में। तो इन बांधों में आपको और क्या क्या याद रखना है, इन बांधों में आपको याद रखना है जैसे कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध, जो कि कहां पर है, ये नर्मदा नदी पर, गुजरात में यहां बांध बना हुआ है। ये जो बांध है, अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो बड़ा याद रखना, ये सबसे बड़ा बांध है कौन सा, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, और सबसे ऊंचा बांध यदि पूछा जाए तो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। याद रखना सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद में आप देखोगे सबसे लंबा बांध, तो भारत का सबसे लंबा बांध मैंने आपको बताया था कौन सा है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे बड़ा सरदार सरोवर, ऊंचा टिहरी बांध, और लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध। और भारत का सबसे पहला बांध, तो भारत का सबसे पहला बांध मैंने आपको बताया था 1902 में बना था, शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, तो ये जो शिव समुद्रम बांध है जो कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है, ये भारत का सबसे पहली बांध परियोजना है, शिव समुद्रम परियोजना। और स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना मैंने आपको बताई थी, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी है, तो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना यह है स्वतंत्र भारत की निर्मित पहली परियोजना। ठीक है, इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है कोयना नदी पर, कोयना जल विद्युत परियोजना, कोयना जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, कौन सी, कोयना जल विद्युत परियोजना, जो कि मैंने आपको बताया था ये कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, कोयना नदी पर, जो कि कोयना कृष्णा नदी की यह सहायक नदी है। तो ये जानकारी याद रखना भारत के बांधों के बारे में। सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, और पहला बांध कौन सा है, तो शिव समुद्रम परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना तो याद रखना दामोदर नदी घाटी परियोजना। और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो कोयना जल विद्युत परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो ये हमने पढ़ा, ये हमने समझा पूरा भारत के बांध परियोजना के बारे में, भारत के प्रमुख बांध को हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।